everyone. Today we will discuss about class 7 science chapter 14 winds, storm and cyclone. Now we all know that nature has provided the way for sustainous life on the earth. It provides us clean air to breathe, pure water to drink, food to eat, shelter to live, and on the other hand, nature also responsible for many destruction. So today we will discuss about these destruction like cyclone, thunderstorm, tornado. So first we will discuss as a wind. Okay. So chapter name is wind, storm, and cyclone. Na. So what is wind? A movement of air in the atmosphere. मीन्स एयर का मूवमेंट क्या कहलाता है? विंड कहलाता है. ओके, द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड विंड. नेक्स्ट वन इज एयर प्रेशर. नाउ आप देखते हो जब आप साइकिल चलाते हो ना, अगर एयर का अपोजिट डायरेक्शन में अगर एयर ब्लो हो रही है साइकिल चलाना मुश्किल होता है. ओके, इट मीन्स जो एयर क्या होती है प्रेशर एक्सर्ट करती है. यू कैन से दैट इफ यू वांट टू प्रूव दैट हाउ कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. सो आप देखते हो ये आपके प्रैक्टिकल में कर सकते हो. आप साइकिल चला रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन से एयर फ्लो कर रहे हो और आप उधर से जा रहे हो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहे, देन एयर एक्सर्ट प्रेशर सो दैट वी कैन नॉट राइड द बाइसिकल एज प्रॉपरली. ओके, या फिर आप स्विमिंग अगर आपको आता है ना, अगर जो स्ट्रीम है वाटर का अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, आप उधर जा रहे हो, वहां पे भी देख सकते हो आप. सो और यू कैन से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. अब ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरफ से एयर के एक्सर्ट करती है प्रेशर. एयर जो एक प्रेशर एक्सर्ट को क्या करती है? ऑल डायरेक्शन में करती है. फिर एज एयर प्रेशर इज कॉज्ड ड्यू टू कांस्टेंट बम्बार्डमेंट बाय मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. अरे जब जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हो गए ना, वो कॉन्टिन्यूअस एक जगह पे अगर बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, वहां पे क्या मूव करते रहेंगे, देन यू कैन से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. आप देखते हो कि रबर सकर जो छोटे बच्चे होते थे, एक बंदूक आती थी पहले, ठीक है ना, बंदूक में ऐसे बंदूक के आगे रबर सकर स्फीयर जैसा लगा रहता है. जब बंदूक हम चलाते थे ना, तो उसकी जो बुलेट होती है ना पतली सी, वो किसी दीवार पे जाके से चिपक जाती थी, ठीक है ना. ऐसा क्यों होता था? बिकॉज ऑन दैट प्लेस पे क्या होता था, एयर क्या करती, पूरा प्रेशर लगा के वहीं पे पूरा एक्सर्ट करते थे प्रेशर. दैट्स व्हाई वो क्या करते, वहीं से स्टिक हो जाते थे, वहीं से चिपक जाते थे वो. नेक्स्ट, आप सपोज करो एक टिन ले लिया हमने, कैन ले लिया, ठीक है ना, उसमें 2/3 वाटर फिलअप कर लो. ओके, देन हीट करते हैं उसको, तो जहां पे कुछ एरिया उसका जो स्पेस खाली वहां पे क्या वो वेपर हो जाएंगे, वो जो वाटर क्या होगी वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में आ जाएगी. देन आप उसको आफ्टर हाफ एन आवर आप देखोगे क्या करो, गैस को बंद कर दिया हमने, ऑफ कर दिया. देन अगर उसमें हम कोल्ड वाटर डालते हैं तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब देखो जो कोल्ड वाटर है हीट करने पे वो क्या करे, पूरा गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना वहां पे, तो वहां पे बहुत लो प्रेशर हो जा रहा है. फिर वहां एयर क्या ऊपर की तरफ जा रही है, और जैसे कोल्ड एयर डालते हैं, कोल्ड वाटर उस पर पुश करेंगे, तो क्या होगा, फिर बाहर का जो प्रेशर क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, और अंदर का जो गैस है ना वो कंडेंस हो जाएगी. उसका बहुत ज्यादा प्रेशर था अंदर, जैसे कोल्ड वाटर डालेंगे देन वो कंडेंस होकर क्या वाटर में वो जैसे आएंगे, तो क्या वहां पे अंदर का प्रेशर, टिन के अंदर जो प्रेशर लो हो जाएगा और बाहर का प्रेशर हाई हो जाएगा. दैट्स उसका जो शेप चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट, हाई स्पीड विंड कॉज रिड्यूस प्रेशर. अब जहां पे अगर विंड का स्पीड मैक्सिमम रहेगा ना, ऑन दैट प्लेस प्रेशर क्या होगा, कम होगा. हाउ? अब सपोज करो यहाँ पे एयर ब्लो होगा, यहाँ पर काफी तेज ब्लो करेगी एयर, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्या होगा वो कम हो जाता है. अब सपोज कर देखते हो किसी का अगर वो टिन वगैरह लगे रहते हैं ना, या छप्पर के जो मकान हो गए घास फूस के, वहां कभी काफी तेज अगर हवा चलती है तो क्या होता है, वो उड़ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? जो अंदर मकान के अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो तो वही रहेगा, फिर ऊपर जैसे एयर ब्लो करती है तो ऊपर का जो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और नीचे क्या होता है, हाई प्रेशर की वजह से वो वहां से उड़ चले जाते हैं. फिर सो यू कैन से हाई स्पीड विंड कॉज रिड्यूस प्रेशर. अगर काफी तेज हवाएं चलेंगी तो क्या होता है, वो वहां के जो एयर का जो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है. अगर हवा स्लो में है तो नीचे का प्रेशर और जो टिन है उसके ऊपर का प्रेशर दोनों सेम है, बट जैसे हाई स्पीड विंड चलेगी देन टॉप का जो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर हाई होने से वो ऊपर की तरफ से उड़ जाते हैं वो.
नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। जब एयर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ना, तो एक्सपेंड करती है, यानी कि ऊपर की तरफ से उठती है वो। हाउ, आप सपोज करो एक बॉइलिंग ट्यूब ले लिया हमने, ठीक है ना, बॉइलिंग ट्यूब पे ऊपर एक बैलून लगा दो, वैसे ही छोड़ दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइस क्यूब में जैसे बॉइलिंग ट्यूब पे डालेंगे तो बैलून जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर वाटर को हीट करेंगे और बॉइलिंग ट्यूब को नीचे रखेंगे ना, देन वहां से गैस वेपर के फॉर्म ऊपर जाएगी ना, तब क्या है, कुछ बैलून थोड़ा बहुत वो स्प्रेड भी, बैलून फुल भी जाएगा वो। सो यू कैन से दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। आप हमेशा याद में रखना, जब कभी भी एयर को हीट करें तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ से फ्लो करेगी। एक और एग्जांपल दे रखा है आपके बुक में, सपोज करो एक जैसे तराजू होते हैं ना, दोनों तरफ प्लास्टिक के बॉक्स ले लो, ग्लास ले लिया हमने, ठीक है ना, और एक तरफ अगर कैंडल जलाएंगे तो इसका जो गैस क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और वो ग्लास को ऊपर की तरफ भी कर लेगा। नेक्स्ट आता है आपका विंड करेंट्स। अब देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ठीक है ना। नाउ व्हेन द अर्थ सरफेस ऑफ द रीजन गेट्स हीटेड अब बाय सन, जब अर्थ का जो सरफेस क्या होता है, हीट होता है ना, तो क्या होता है, जो एयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ से मूव करते हैं, ओके, लाइटर हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, और उनकी जगह लेने के लिए जो सी या ओशियन के जो एयर्स हो गए ना, कोल्ड एयर, वो उनकी जगह लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है क्या, हमेशा चलता रहता है ये। फिर सेम, अब इसी को प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, अब जैसे मान हॉट एयर ऊपर की तरफ गया और कोल्ड एयर नीचे की तरफ उसकी जगह लेने के लिए आ गए। ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और यही क्या कहलाता है, विंड करंट के नाम से भी जानते हैं। सो ड्यूरिंग डे टाइम जो लैंड क्या होगी, वार्मर हो गई, तो उसकी एयर ऊपर की तरफ गए, और ओशियन से कोल्ड एयर इसकी तरफ चले आए। तो एक प्रोसेस हमेशा चल रहा है ना, ड्यू टू इसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशन करंट, और जो इसको कन्वेक्शन करंट आल्सो नोन एज इट इज अ विंड करंट, इसको हम क्या बोलेंगे, विंड करंट भी बोल सकते हो आप। ये प्रोसेस क्या होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। फिर इनमें जैसे मान लो यहाँ पे लैंड है ना, ये वाटर लिया हमें, तो लैंड वार्म एयर हो गई है, एयर क्या ऊपर की तरफ मूव हो रही है ना, ओके, और यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, मान लो सी वाटर हो चाहे सीन वाटर हो। अब इसकी जो ये ऊपर जाएगा तो इसकी जगह लेने को कोई एयर चाहिए ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ से कोल्ड एयर डाउन की तरफ यहाँ पे आ जा रहा है, फिर ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूअस ये फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। अब देखो, द रीजन विच इज क्लोज टू द इक्वेटर, ऐसे रीजन जो क्या है, इक्वेटर के बहुत क्लोज है, वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा हीट होते हैं। जैसे आप देखते हो कि 0 डिग्री लेटीट्यूड, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, तो 0 से लेके 30 डिग्री का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी क्या होता है, हीट हो जाता है। फिर तो जब हीट होंगे वहां के एरिया, लैंड जो हीट होंगे, देन एयर मूव्स अप होंगे, और उस प्लेस पे जो एयर क्या हो, कोल्ड एयर, उसका जगह लेने के लिए आ जाएंगे। फिर तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, ये लो प्रेशर 0 से 30 डिग्री के बीच में जो होगा, क्या लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, और उस ऊपर जाएंगे एयर। वाई, बिकॉज ऑन दैट प्लेस सन की जो हीट क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, 0 से 30 डिग्री का जो एरिया होगा इक्वेटर पे, इसलिए क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएंगे। ना अनवियन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, हमने क्लास 6 में भी देखा होगा था, लैंड एंड सी विंड्स ब्लो बिकॉज द लैंड हीट्स अप मोर ड्यूरिंग द डे बट कूल्स डाउन रैपिडली एंड जो अर्थ होता है, लैंड्स होता है, वो क्या होता है, दिन में बहुत जल्दी गर्म भी होता है, और रात में क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अब समर में क्या होता है, लैंड ओवर इंडिया गेट्स वार्मर देन द सी अराउंड इट। अब जो समुद्र के किनारे जो जमीन हो गई ना, लैंड हो गई, वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही समुद्र जब गर्म होगा, सॉरी लैंड जब गर्म होगा ना, उसकी एयर क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और सी के जो वाटर की जो एयर है वो नीचे की तरफ आएंगे, तो एक फ्लो इनका बनता रहेगा। फिर इससे क्या करना है, सी टू लैंड क्या होती है, जो एयर मूव्स करती रहती है। और यही रीजन है कि गर्मी में जो हमारे यहाँ मतलब जो रेनिंग होती है, जो बारिश होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट विंड वहां पे जनरेट हो जाती है। और ये कहाँ से होता है, जो इंडियन ओशियन में, देखो जो इंडिया की जो लैंड हुई, ठीक है, गर्म हुई और ऊपर की तरफ चली गई, और इंडियन ओशियन की जो कोल्ड एयर उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है। और ये क्या प्रोसेस, क्या जो इंडियन ओशियन जो एयर आएंगे वो क्या होते हैं, उसके वेपर को सांस लेकर आते हैं। इसलिए क्या होता है, समर में क्या होता है, गर्मी में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि जब एयर फ्लो होती है ना ऑन दैट प्लेस पे, तो इंडियन ओशियन की जो एयर क्या होती है, लैंड के पास आती है, तो क्या होती है, वो बारिश बहुत ज्यादा कराती है। फिर अब सेम प्रोसेस आपका विंटर में भी होता है, बट विंटर में क्या होता है, ये फिर थोड़ी बहुत तो गर्म होती है, बट वहां पे जो बे ऑफ बंगाल से जो होती है ना, वाटर की जो एयर मूव करती है, उस प्लेस पे क्या होता है, विंटर है, तो ज्यादा एयर वहां से मूव होती नहीं है, बट थोड़ी बहुत भी होती है। बट ऑन दैट प्लेस
अगेन रेन विल बी स्टार्ट ड्यू टू बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल के जो वाटर से हो गया ना, उस कंडीशन में जो वाटर मूव करती है, तो विंटर में ये प्रोसेस चलता है। तो समर में जो बारिश होती है किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंडियन ओशियन, वहां से जब वाटर मूव होते हुए आते हैं तो वो रेन कराते हैं। विंटर में क्या होता है, ड्यू टू बे ऑफ बंगाल की वजह से होती है। ये जो बारिश होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मानसून विंड की तरह से होते हैं। वाई, ड्यू टू मानसून विंड, इनकी वजह से क्या होती है, ये रेनिंग होती रहती है। वंस अगेन, विंड क्या है आपका, अ मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड विंड। व्हाट इज विंड, एयर का जो मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर में वही क्या है, विंड कहलाता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, एयर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हाई स्पीड विंड कॉज रिड्यूस प्रेशर, अगर हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है देन ऑन दैट प्लेस जो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। व्हेन एयर हीटेड, ओके, तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। फिर एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, देखो सपोज कर जब कुकिंग होती है ना, खाना बनता है घर में, जब गर्म रहता है उसकी जो एयर क्या होती है, गर्म होता है ना, तो क्या काफी दूर तक भी जाते हैं, काफी तेज ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वो हमें उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। बट वही कोल्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, उनका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, फास्ट नहीं होता है। फिर सो व्हेन एयर विल बी हीटेड इट मूव्स वेरी फास्ट। विंड करंट, वही एज आई टोल्ड यू, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज जो होते हैं ना, इन्हीं प्रोसेस से होते हैं। तो सी वाटर से, यानी सी की तरफ से लैंड की तरफ एयर का मूव होना। सो टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।